हरियाणा में निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने एमएलए मंत्रियों को टास्क दिया, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड वर्क की सलाह दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं निशु। आज आपको बताऊंगी कि हरियाणा में निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी इसे लेकर मेगा प्लान तैयार कर रही है। शहरों में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कमर कस ली है और जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी विधायकों के साथ मंत्रियों को भी टास्क दिया है। सीएम ने कहा है कि वह दिसंबर से लेकर जनवरी तक अपने अपने शहरी क्षेत्रों में सक्रिय होकर काम करें। शहरों में जल निकासी और साफ सफाई के लिए सड़कों पर फोकस करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एक दिन पहले पंचकुला में हुए संगठन की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ग्राउंड वर्क पर काम शुरू करने को कहा गया है। ऐसे में चर्चा है कि नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसलिए जनवरी में बन रहे चुनाव के आसार राज्य चुनाव आयुक्त एसईसी की ओर से मई 2024 में निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार के सचिव को पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार के स्तर पर इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए सरकार सूबे में जल्द ही निकाय चुनाव करवाने का मन बना रही है और वहीं दूसरी ओर इसको देखते हुए राज्य चुनाव आयोग की ओर से ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यदि जनवरी में निकाय चुनाव होंगे तो दिसंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों का फीडबैक मांगा। भाजपा की विधायक दल की मीटिंग में संगठन पदाधिकारियों के साथ विधायकों से संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक मांगा गया। यह भी कहा गया है कि यदि कोई कार्यकर्ता ग्राउंड पर अच्छा काम कर रहा है तो वह अपने स्तर पर उसका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह नए चेहरों का दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। चुनाव में इन पार्षदों की पार्टी टिकट कटने की प्लानिंग पर काम कर रही है। मनोहर टर्म की 2 योजनाओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी निकाय चुनाव में बीजेपी परिवार पहचान पत्र पीपीपी को लेकर काफी डरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में यह भी मुद्दा रहा है कि सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। कई बुजुर्ग विधवाओं की पेंशन कट गई। निकाय चुनाव में मुद्दे ना बनने इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को जिला स्तर पर समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, प्रॉपर्टी आईडी को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लागू किया था। इससे जब लोगों को परेशानियां हुई तो तब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कई आरोप लगाए गए। कहा है कि लोगों की जमीन कम दिखाई हुई है। रिहायशी मामलों को कमर्शियल बना दिया गया। जो कमर्शियल ये थे वे रिहायशी दिखाई दिए। कई मामलों में कब्जा अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी बना दी। प्रॉपर्टी आईडी पर लोगों के फोन नंबर तक गलत डाल दिए। चुनाव पिछले 1 साल से प्रस्तावित है, इसलिए शहर ये राहत दे चुकी सरकार। चुनाव पिछले 1 साल से प्रस्तावित है, इसलिए शहरी वोटरों को लुभाने के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल में शहरी मतदाताओं को कई राहत दे चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में करीब 1500 कॉलोनियों को नियमित कर चुके हैं। पानी के बिल व संपत्ति कर में भी राहत दे चुके हैं। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन रियायतों का निकाय चुनाव से पहले लाभ लिया जाए। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी भी शहरों पर ही फोकस कर रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज़।